नमस्कार, मैं हूं राज नारायण मिश्रा। डी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए डालते हैं एक नज़र खास खबरों पर। आप जो ये तस्वीरें देख रहे हैं वो फरीदाबाद के सेक्टर 16 में किसान भवन में हो रहे भगवान परशुराम जन्मोत्सव के आयोजन की हैं। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष लखन नंबरदार और राष्ट्रीय महामंत्री मुकेश शर्मा आदि की अध्यक्षता में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें दिल्ली एनसीआर के अलावा दूर दराज से ब्राह्मण बंधुओं के अलावा सर्व समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद कार्तिक शर्मा के अलावा कई विधायक और निगम पार्षदों के साथ साथ सैकड़ों गणमान्य लोगों ने शिरकत की। परशुराम से लोगों को क्या शिक्षा लेनी चाहिए? परशुराम की शिक्षा से जो भी हमारे समाज के प्रति बुराइयां हैं उनको जड़ से ख़त्म करना। हमारे परशुराम जी ने जब भी पर्चा उठाया है 21 बार उन्होंने दुराचारियों का नाश किया है। तो ये शिक्षा मिलती है कि कोई भी अत्याचार कर रहा है, किसी भी जाति पे कर रहा है, उसका सामना, उसको खात्मा करने का काम हमारे परशुराम जी करते हैं और वही हमारी समाज को करना चाहिए। जरूरत पड़े अगर किसी की रक्षा करने के लिए तो फरसा उठाने में कोई बुराई नहीं है। कोई बुराई, शस्त्र उठाने में कोई बुराई नहीं है। ये हमारे गीता में भी लिखा है और हमारे महाभारत में लिखा है कि कभी कोई दुश्मन या धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र उठाना ही पड़ता है। आप क्या कहेंगे? आज जन्मोत्सव है, परशुराम जी का मनाया जा रहा है बड़े धूमधाम से, क्या कहेंगे आप? भगवान परशुराम की जय। उनके चरणों में नतमस्तक होते हुए माता रेणुका जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ कि ऐसे पुत्र को उन्होंने जन्म दिया जो पृथ्वी को आताताइयों से 21 बार उन्होंने मुक्त किया। और वो आताताइयों को यही नहीं कि मारते थे, उनको सजा देते थे, उनको समझाते थे। ये नहीं है कि उनका विध्वंस कर दिया। डी न्यूज के लिए नंदिनी के साथ राज नारायण मिश्रा की ये रिपोर्ट। महाराज और अजर अमर अविनाशी हैं। आज जो सीमा पर हमारे बहन भाई शस्त्र उठाते हैं, ये सभी पर भगवान परशुराम का आशीर्वाद है कि जब हमारे देश पर हमला होता है, जब हमारी बहन भाई शस्त्र उठाते हैं, तो समझिए भगवान परशुराम का उनके ऊपर आशीर्वाद है। भगवान परशुराम जी के चरणों में बार बार वंदन करते हैं, नमन करते हैं। आज ये उनका जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। कल तिलपत में भी है, मोलड़बंद में भी है, महाराजा अग्रसेन बरातगढ़ में आप सभी साधना आमंत्रित हैं। भगवान परशुराम जी से हमें यही सीख मिलती है कि चाहे कोई भी धर्म हो, 36 बिरादरी में कोई भी ऐसा माई का लाल होना चाहिए जो धर्म के विरुद्ध और उनके आताताइयों के विरुद्ध अपनी आवाज़ उठा सके। ब्राह्मण जन्म से भी होता है और ब्राह्मण गुणों से भी होता है, इसलिए भगवान परशुराम सभी के हैं।
उनके चरणों में वंदन, कोट कोट वंदन। भगवान परशुराम की जय। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघ की तरफ से प्रोग्राम किया जा रहा है, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष लखन नंबरदार जी हैं और आप उसके महामंत्री हैं। क्या कहेंगे, आप ऐसे प्रोग्राम होते रहने चाहिए? सर, ऐसे प्रोग्राम निरंतर होने चाहिए जो समाज में जागरूकता रहे और सनातन धर्म को बढ़ाने के लिए ब्राह्मण समाज को सबसे आगे आना चाहिए। वो सभी समाज को लेकर साथ चले और देश के उत्थान के लिए काम करता रहे। देखिए, सीधी सी बात है। मुकेश शर्मा जी और प्रमोद जी का ये कहना है कि सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, यानी कि अगर सर्व समाज को साथ में लेकर के हम चलते हैं, यानी मुट्ठी बंद रहती है, तो शायद हमारे कोई काम ऐसे नहीं है माफ़ कीजिएगा, कोई काम ऐसे नहीं है जो अधूरे रह जाएं। यानी अगर हम संगठन में रहेंगे तो संगठन में शक्ति होती है और हमारे हर एक काम परिपूर्ण होंगे। डी न्यूज़ के लिए नंदिनी के साथ राजनारायण मिश्रा, सेक्टर 16, फरीदाबाद, हरियाणा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें और हाँ, लाइक और शेयर ज़रूर करें।